ये कहती मेरी कोई गलती। अरे चुप! आराम ज्यादा तिरिया चरित्र दिखा रही है मुझे। क्यों? आज मुझे मालूम पड़ गया है कि औरतों का तिरिया चरित्र जो होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है। हरामखोर, ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। मेरी कोई गलती नहीं। हरामखोर, एक बात बता, क्या कमी थी मुझमें? क्या कमी थी मुझमें? और जब से आई है आज तक हमने तुझको कौन सी कमी होने दिया है? किसी भी कमी की तुझे एहसास नहीं होने दिया हूं मैं। और तू आकर के आज मेरे मान सम्मान को यहां नीचा कर रही है। और शराब जादे और तुझ मेरे महामंत्री मेरे नौकर के साथ तो बाहें में बाहें डालकर मुस्कुरा करके प्यार के गीत गा रही थी। क्यों? जरा से भी तुझे शर्म नहीं आई बेशरम? राकेश, देख बेशरम को। और कमीनी बदअकल और हुई इश्क में अरे कमीनी बद चलन और हुई इश्क में चोर। अरे कमी कमीनी बदअकल और हुई इश्क में चोर। और देख तेरी करतूत को और उठे जिगर में को और उठे जिगर में। ये उठे जिगर में जोर कमीनी और कैसा किया है। ये उठे जिगर में जोर कमीनी और कैसा काम किया है। और सारी और रियाया के सम्मुख मेरा अरे माथा झुका दिया। और सारी रियाया के सम्मुख मेरा माथा झुका दिया। ये आज सजा ऐसी तो तुझको ना अब तक कोई दिया है। ऐसी सजा दूंगा आज तक इस जोना को राज के अंदर ही नहीं इस पृथ्वी पर कोई नहीं दिया होगा। आज सजा ऐसी तो तुझको ना अब तक कोई दिया है। और आज तुझे मैं जान से मारूं अब दिल में ठान लिया। और आज तुझे मैं जान से मारूं और दिल में ठान लिया है। और निकल जा और निकल जा और महलों से तो जरा
ना देरी लगाओ। सूरत मुझे हरे कृष्णा कहने वालों ने ठीक कहा है कि घर का अगर एक मर्द बिगड़ जाता है, घर का अगर एक मर्द बिगड़ जाता है तो एक नस्ल बर्बाद होती है। यदि घर की कोई औरत बिगड़ जाए तो उस घर की 7 नस्लें तबाह हो जाती हैं। 7। और तुझे मैं लाया था ब्याह कर, तो दूसरी रानी के रूप में आई है। मैंने सोचा था कि मेरा मान सम्मान करेगी, मेरे बच्चों को माँ की ममता उन बच्चों को देगी, माँ का प्यार देगी, लेकिन तू माँ में कहने लायक नहीं है, नारी नहीं, बल्कि तू एक नागन है। हरामजादी, तुझे मेरे महलों में कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए चल भाग जाए यहाँ से। नहीं मार डालूंगा। राजन, मैं कहाँ जाऊंगी राजन? मुझ पे दया करे राजन, मुझ पे दया करे। माफ कर दूं। इंसानों और नारियों और पुरुषों से कभी कभी कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसे माफी मांगने से मुक्ति नहीं मिलती, उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। हरामजादी, तूने अपने चालो चलन बदल दिया है, लेकिन मैं तुझे खत्म कर दूंगा। क्योंकि तू नारी नहीं है, तो उन औरतों में से एक औरत है जो 36 करोड़ 36 लाख 3600 और 3636 छिनार। हरामजादी, तो यहां से भाग जा, क्योंकि औरत के कई रूप होते हैं। औरत ही माँ अम्बे, माँ जगदम्बे, माँ काली का रूप होती है। औरत ही माँ होती है और औरत ही बेश्या होती है, औरत ही बच्चलन होती है और औरत ही उल्टा और तवायफ होती है और औरत ही देवी होती है, औरत ही गंदी नागन होती है। इसीलिए भाग, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है महलों में। तेरी सूरत देखना मेरे लिए महापाप है। हरामजादी, और सुना, उस हरामजादे महामंत्री दुर्जन सिंह के लिए एक सख्त सजा है। उस हरामजादे को गिरफ्तार करके जितनी जल्दी हो सके जी यहाँ के सम्राट जसवंत सिंह के सामने पेश किया जाए। ये मेरा हुक्म है। हरामजादे, तुझे तो मैं कल फांसी दूंगा। भले रात दरबार, हम दोनों की फांसी मैं करूंगा। अब चलता हूं, थोड़ा आराम करता हूं, क्योंकि मेरे सीने में धड़कनें पड़ रही है। यही तना के नखड़ा ही छिनन्निन के कहें बरसाए पानी बहाए पनारा, उड़हरी मेहरिया का कौन सहारा। उड़हरी कबौ न सुधरी, चाहे दुनिया संसार सुधर जाए, लेकिन अगर वही तना की हुई है तो हमका भकुरते हुई है। राकेश जी महाराज। देखो, मेरे प्यास बहुत तेजी लगी है जी, मेरे प्यास लगी है जी।
और मैं अपने आराम कक्ष में चलकर आराम कर रहा हूँ। जी महाराज। और तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर ठीक है महाराज। एक इसी वक्त आराम कक्ष में हम तुम्हारा इंतजार करते हैं। इसी वक्त हम लेकर आते हैं। हमको लगता है महाराज जी के प्यास बहुत तेज से लगी हुई है। महारानी जी के ऊपर काफी कटाए करी। अब कुल मिलाए के महाराज थोड़ी गलती कर दी। यह इतना कि छिनन्निन का ऐसी जगह मारे हुए मारे कि खोल के दिखावे लायक न रहा है। हाथे मरी है तो खोल के दिखाए दिया है। पावन में मरी है खोल के दिखाए दिया है। हरियार मरुआ लियो, हरियार मरुआ बसवारी से काट के चूतरे चूतर काट दियो। हाथ पांव खोल के दिखाई है लेकिन चूतर खोल के न दिखाई। को उनका चूतर देखी। कुल मिलाए के अब हम इसी वक्त चलते हैं महाराज जी के पास। लेकिन वैसे महाराज जी ने जो कुछ किए महारानी जी के साथ में किए तो बहुत गलत काम किए और अपने हिसाब से अच्छा ही किए, क्योंकि महारानी जी बहुत बड़ा गलत काम की है। अब हम चलते हैं महाराज जी के पास पानी लेकर के। हरामजादे, महारानी जी वहां मैं मार खा रही थी तो तुम क्या कर रहे थे? अच्छा महारानी जी आप ही समझे तो बचो। महारानी जी जरा आप ही अपने दिलो दिमाग से सोचे कि वो यहाँ के जूनागढ़ रियासत के महाराज हैं। जो वो कहते हैं वही हमें करना पड़ता है। हम देख रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि महारानी जी बिल्कुल थोड़ी सी गलती की, जो महारानी जी मंत्री जी के साथ आई लव यू कर ली है। भाई आपको गलती नहीं उठाई, आप अपनी गलती को खुद सोचे विचारे महारानी जी। दरबारी ये बताओ, अगर आम के पेड़ में आम लगेगा तो क्या कोई खाएगा नहीं? नहीं खा। अरे ये जवानी जब से मैं आई हूं इसे कब तक संभाल के रखूं? लेकिन ये जवानी ना महाराज कौनो गैर खोदी कुआं फाड़ परो। महाराज ने मुझे बहुत मारा, बहुत बेरहमी से मारा। महारानी जी शिव कुमारी जगह तो नहीं लागता हूं। दरबारी ना मालूम मेरा आशिक कहाँ होगा। महारानी जी हमका लागत यह सब सूझत चलाए रहा। महाराज जी ज्यादा मार दिल का। अरे देखो बहुत मारा है। लेकिन ये बताओ मंत्री जी कैसी हाल में होंगे, कहाँ होंगे? मंत्री जी के नर्री पर लात धरा दिन जाए तो ठीक रहे। क्या उल्टे सीधे बात किया ना तो गला दबा के तुम्हारा मार दूंगी तुमको। बोलबे न करब चाहे जो कुछ करो। कहते हैं, एक कहावत तुमको बताती हुई इधर आओ। कहते हैं कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे, चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे और मर जाए बेहपति मगर यार ना छूटे। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मंत्री जी को कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए महाराज तुम इतने कोड़े क्या मेरे शरीर की धज्जी उड़ा दोगे? फिर भी ये महारानी की उड़ती हुई धज्जा से पुकार उठेगी, मंत्री को नहीं भूल सकती। और अगर समय पा गई महाराज तो तुम्हें इस दुनिया से दूर भी भेज दूंगी। इस अपमान का बदला अगर ना लिया, इस अपमान का बदला ना लिया तो मेरा भी नाम महारानी सतवंती नहीं। देखते जाओ, अभी तक तो महारानी कि तुमने प्यार देखा है, अब इसी जगह से नफरत देखोगे, नफरत देखोगे महाराज। जिस जगह तुम्हें मारोगी उस जगह तुम पानी नहीं पाओगे राजन, पानी नहीं। और इस तुम्हारे परिवार को ऐसा ठोकर मारोगी कि जूनागढ़ याद करेगा कि महारानी होगी। कोई
ही महारानी थी। अगर ऐसा ना किया तो महारानी सतवंती होने का मतलब। दादा रास्ता छोड़ दियो नहीं, या जवानी तोहरे ऊपर फाट पड़ी। ये जवानी ना है, साधा नहर के पानी आए। ऐसा है, ये महारानी जी का महाराज जी काफी मार दहीन, काफी मार दहीन और खड़े खड़े मरुआए लिहिन। भाई मरुए है ये भाई मरिहे महाराज तो मरुआवक तो परबे करी, क्योंकि बहुत बड़ा गलत काम की है। आइए दोस्तों चलते हैं। इसी वक्त हम महाराज जी के पास एक लोटा जल लेकर जाते हैं, क्योंकि महाराज जी इस समय प्यासे हुए हैं। चलते हैं, लेकिन चलते वक्त आप लोगों के बीच कहना क्या है। अरे डम डम डिगा डिगा लड़कवा पंडित जी का, डम डम डिगा डिगा लड़कवा पंडित जी का, लगा हुआ लंबा टीका, घर के हाउ की दीना है अल्लाह, मुंह से निकरिया हुआ रसगुल्ला। अब मैं बैठकर इसी जगह मंत्री जी का इंतजार करती हूँ। ना मालूम मेरे मंत्री जी कैसे होंगे, किस हाल में। दोस्तों महाराज जी इस समय बहुत ज्यादा प्यासे हैं। मैं चलूं इसी वक्त महाराज जी के पास ये पानी दूं, ताकि महाराज जी इस पानी को पी करके अपनी प्यास को बुझा सके। मैं चलूं क्योंकि महाराज जी हमारा इंतजार करते होंगे। अरे दरबारी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? महारानी जी, महाराज जी का प्यास की वजह से गला सूख रहा है, इसलिए महाराज जी को पीने के लिए हम पानी लेके जा रहे हैं। पानी लेकर जा रहे हो? जी। ये बताओ, ये पानी कहाँ का है? महारानी जी, ये पानी उसी राजमहल के जो साइड में हैंड पाइप गड़ा हुआ है, उसी हैंड पाइप का पानी है। अरे पागल, हा? महाराज हैंड पंप का पानी नहीं पीते, क्योंकि आज महाराज मुझसे नाराज हैं। हाँ? इसलिए मुझसे नहीं पानी मांग सके, तो तुम्हें पानी के लिए कह दिया। तो तुम हैंड पंप का पानी ले जा रहे हो? जी हाँ। अरे हैंड पंप का पानी पिला दोगे तो महाराज को जुकाम बुखार हो जाएगा। ऐसा महाराज आरओ का पानी पीते हैं। लेकिन महारानी जी, महाराज जी ये तो नहीं बताएं कि हम आरओ का पानी पिएंगे कि हैंड पाइप का पिएंगे कि बिस्लेरी का पिएंगे, ये हमसे नहीं बताए हैं। अरे वो बात तुम नहीं समझोगे, वो बात मैं जानती हूँ। महाराज आरओ का पानी पीते हैं, जिसमें रूह अफ़ज़ा डालकर पीते हैं, ताकि वो पानी मीठा रहे। इसे मुझे दे दो और मैं पानी लाकर दे देती हूँ, उसके बाद महाराज को दे महारानी जी हम जल्द में हैं, क्योंकि महाराज हमारा इंतजार करते हो। अगर तुम बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूंगी कि महाराज, मैंने कहा था कि महाराज आरओ का पानी पीते हैं, ये नौकर जिद करके ये पानी लाकर दिया है। मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। ठीक है महारानी जी, अगर ये बात है तो लीजिए और हमको एक गिलास आरओ का पानी लाके दीजिए। इसे मुझे दो और तुम चलो गेट पे रहो, मैं तुरंत पानी लाकर आवाज लगाती हूँ। लेकिन महारानी जी रूह अफ़ज़ा डाल के हिलाना। रूह अफ़ज़ा डाल कर लाऊंगी। हाँ जल्द से आना। वाह महाराज वाह, कहते हैं भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ कर देता है। जिसका मुझे इंतजार था वो घड़ी आ गई। महाराज प्यास से व्याकुल है, पानी 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 कर रहे हैं और महाराज को पानी की जरूरत है। तो क्यों ना महारानी महाराज को पानी दे दे, क्योंकि हमारे पति देव हैं भाई। अगर ऐसा नहीं करूंगी तो नारी धर्म से मतलब ही क्या होता है। आखिर मैं
मैं महाराज की पतिव्रता नारी हूँ। लोग कहते हैं पतिव्रता नारी बहुत कुछ होती है। आज पतिव्रता नारी होने का मतलब दिखा भी देता हूँ। अब इस समय नौकर नहीं है। मैं इस पानी में रजल जहर मिला दूंगी, क्योंकि जब पियोगे ये पानी पीते ही राम नाम सत्य हो जाएगा और ये महारानी अपने अपमान का बदला ले लेगी और जूनागढ़ में चैन से बांसुरी बजाएगी, चैन से आराम करेगी अपने महामंत्री राजा के साथ। इससे पहले कि नौकर आ जाए, इस पानी में मुझे जहर मिला देना चाहिए। महाराज जाओ जा, तहा ना सही जाए 80 हाथ के तरे तोपा जा। इतना मारिया तोहार खोई सटाऊ, इतना मारिया कि हमार शरीर की नस डोलती है पूरी। एक माटी दे जा, जहां जहां न मारे चाहिए हुआ हुआ मारी सी। सबसे पहले ये पानी मुझे नौकर को देना चाहिए। अरे नौकर हाँ, पानी आ गया। लो इसे जल्दी से लो और सुनो, इसे बंद करके ले जाना, क्योंकि इसकी सुगंध उड़ने ना पाए। अगर इसकी महक उड़ जाएगी तो महाराज ये पानी नहीं पिएंगे। इसे बंद कर ले जाना और महाराज को जाते ही तुरंत पिला देना, ऐसा ना हो। और हाँ, एक बात याद रखना, मुझे मत बताना कि महारानी ने ये पानी दिया है। अगर बता दोगे ना तो हो सकता है महाराज गुस्से में, हो सकता है ये पानी ना पिए। और ना पिएंगे तो हम फिर दूसरा पानी नहीं, 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 नहीं। मैं चाहती हूँ कि महाराज मुझसे नाराज हैं, तो उसके लिए उनका तकलीफ क्यों हो, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया है, रोजा डालकर पानी ला दिया है। 2 मिनट सिर्फ बताना, नहीं इसको पिला देना, उसके बाद महाराज से बता। महारानी जी आप बताएं, इसमें 2 मिनट की क्या बात है? देखो तुरंत बता दो कि तो मियाँ बीबी की लड़ाई है, अभी नहीं बोले बाद में बोल देंगे। भाई बात तो सही बात है, जब महाराज जी के अपने दिलो दिमाग से सोचेंगे तो आज से वैसे ही बात करेंगे। उसी लिए कहती हूँ घर में कबो कबो लड़ाई हो जाता है। हाँ तो समझते हो ना मियाँ बीबी की लड़ाई, हम तो अच्छी तरह समझते। तो इसे बताना नहीं कि मैंने दिया है। हाँ, इस पानी को पिला देना, ठीक है ना? ठीक है। जाओ महाराज जाओ। अब देखो महारानी तुम्हारे मरने का इंतजार करती है। इससे पहले कि वहां कोई पहुंचे, सबसे पहले जश्न मैं मनाऊंगी। इससे पहले मैं अभी हमारा सिपाही राकेश पानी लेकर नहीं आया। महाराज जी लीजिए पानी और आप इस पानी को पीजिए।
महाराज जी ये क्या बात है? ये बता, जी महाराज। पानी कहाँ से लाया? हुजूर ये पानी फ्रिज का पानी है। लेकिन ये पानी तुझे कहाँ से मिला? और जिस पानी में लाल सा था ये क्या है? हुजूर हम पानी हैंड पाइप का ला रहे थे, आपको पीने के लिए हैंड पाइप का पानी ला रहे थे। रास्ते पे महारानी जी मिली। क्या? महारानी जी मिली। महारानी जी ने कहा कि दरबारी ये तू कहाँ को जा रहा है? तो हमने कहा कि महाराज जी का गला प्यास की वजह से सूख रहा है। तो हमने कहा कि पानी लेके महाराज जी के पास जा रहे हैं पीने के लिए। तो महारानी जी ने कहा कि ये कहाँ का पानी है? तो हमने बताया हैंड पाइप का पानी है। तो महारानी जी ने कहा कि हैंड पाइप का पानी महाराज जी नहीं पीते हैं, महाराज जी फ्रिज का पानी पीते हैं। तो उसके बाद महारानी जी को हम गिलास नहीं दे रहे थे, महारानी जी हमसे गिलास लेकर के फ्रिज का पानी ला के दी है। वही पानी आपको हम ला के दिए हैं। क्या महारानी ने वो पानी दिया था? जी महाराज। धोखा! राकेश, तेरे साथ और मेरे साथ धोखा हुआ। क्या महाराज? आखिर वो महारानी नागन अपनी औकात, अपनी चाल दिखाई दिया। वो पानी मामूली पानी नहीं बल्कि उस पानी में जहर मिलाया गया। क्या महाराज? क्योंकि मेरे बदन में आग लगी सी गई है और ऐसा लगता है कि मेरे सामने अंधेरा छा रहा है। अबे यार महाराज जी को क्या हो गया? क्या हो गया यार महाराज जी? तो दौड़ो दौड़ो सभी नगर के वासियों, दौड़ो दौड़ो सभी। तो दौड़ो दौड़ो सभी नगर के वासियों, मेरे स्वामी को ना मालूम क्या हो गया और लुट गई और ना कहीं की नहीं। हाजी दैया डूबे मेरी मझधार में। मुझे छोड़कर सब नहीं जा सकते। माँ, माँ पिताजी को क्या हुआ? माँ बोलो, माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ बोलो। माँ क्योंकि जब मैं कॉलेज गया था तो पिताजी, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए। लेकिन माँ ये अचानक सब कैसे हुआ? माँ बोलो। माँ बेटा ये तो मैं नहीं जानती क्या हुआ, कैसे हुआ। मेरे लाल तेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए। बेटे जय सिंह, बेटा चाचा जी, मेरे पिताजी को क्या हुआ? ना मालूम बेटे, आपके पिताजी को क्या हो गया अचानक। लेकिन बेटे इस